गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले वीडियो में हम अल्कोहल को पढ़ते हुए इसमें IUPAC नामकरण की हमने बात की थी। IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे, उसके नियम हमने पढ़ लिए थे, कुछ एग्जाम्पल हमने देखे। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। देखिए इन्हीं यौगिकों की हम IUPAC नाम की बात करेंगे। इन्हीं यौगिकों का IUPAC नाम क्या होना चाहिए और किस प्रकार से जो है वो दिया जाएगा। देखिए सबसे पहला काम है हमारा लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। तो इसमें लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हम करेंगे तो ये कार्बन श्रृंखला हमको प्राप्त होगी, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला है। उसके बाद नंबरिंग 1 2 3 नंबरिंग हो गई। ये प्रतिस्थापी, तो पहले प्रतिस्थापी का नाम मेथिल। अब ये मेथिल जो है वो कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। बताना पड़ेगा कि 2 नंबर पे थी, तो 2 मेथिल। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध के लिए ए प्रोपेन, और ओल कितने पे है? 2 पे, तो 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल। इसका सामान्य नाम तृतीय ब्यूटिल अल्कोहल। चलिए इसकी बात करते हैं। लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हमने कर लिया है। ये नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग हो। नंबरिंग के बाद में देखिए आप कि यहाँ पर C2H5 जुड़ा हुआ है। कई बार ऐसा डायरेक्ट सीधा जो है ग्रुप लिखा हुआ मिल जाता है C2H5। तो सब ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, तो C2H5 CH2 CH3 भी लिखा हुआ हो सकता था, या एक साथ C2H5 लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम एथिल ग्रुप बोलते हैं। ये मेथिल है, 4 पर एथिल है और 5 पर मेथिल है। अब एक सवाल यहाँ पर हमारे मन में उठ जाना चाहिए, नहीं उठा तो मैं बता देता हूँ कि सब हम जब लिखेंगे प्रतिस्थापियों का नाम तो एथिल और मेथिल दोनों ही, तो पहले किसे लिखा जाएगा? भाई एथिल को लिखा जाएगा या मेथिल को लिखा जाएगा? तो किसे लिखा जाएगा तो वो समझिए। तो जब एक से ज्यादा प्रतिस्थापी अगर हो तो उन प्रतिस्थापियों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा जाता है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है, अल्फाबेट के ऑर्डर में लिखा जाता है। तो यहाँ एथिल है ई से शुरू होता है, या मेथिल है एम से शुरू होता है। तो मेथिल और एथिल में से ई पहले आता है और एम बाद में आता है, तो पहले एथिल लिखा जाएगा। तो एथिल है 4 पर, 4 एथिल 4 एथिल 5 मेथिल। ठीक है। अब लंबे से लंबी कार्बन श्रृंखला 6 कार्बन की है, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स और हेक्स में 2 पर क्या है? ऑल है, और एकल बंध है तो एन हेक्सेन 2 ऑल। तो इसका नाम हो गया 4 एथिल 5 मेथिल हेक्सेन 2 ऑल, यानी एथिल मेथिल से पहले लिखा जाएगा क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में वो पहले आता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। सब ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में 2 OH समूह विद्यमान हो, तो उसमें हम क्या करें? चलिए अपना काम है लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। पहला हमने वो कर। अब हम नंबरिंग देंगे 1 और 2। इधर से दोगे तो भी वही बात पड़ेगी, दोनों कार्बन पर OH है तो किधर से दे दो, कोई फर्क उसमें पड़ नहीं रहा। चलिए 1 और 2 हो गया। ठीक है। चलिए अब कोई प्रतिस्थापी है क्या? नहीं है। अरे तो क्रियात्मक समूह दोनों, प्रतिस्थापी नहीं है, तो कोई भी प्रतिस्थापी यहाँ नहीं है। तो नाम जो लिखा जाएगा पहले 2 कार्बन के लिए मूल शब्द लिखा जाएगा H, और कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है तो एथेन लिख दिया। ठीक है। अब देखिए, अब एथेन के बाद में लिखा जाएगा ओल। अब ओल देखिए हमने लिख दिया, ये लिख दिया ओल। ओल से पहले देखिए एथेन के बाद में लिखा जाएगा ओल, और ओल कितने हैं? 2 है, तो 2 है तो डाई ओल।
दो है तो भाई डाइओल लिखना पड़ेगा, दो के लिए डाई आता है, तो एथेन हो गया, डाइओल भी हो गया, दो ओल है तो डाइओल। अब उनकी संख्या और बतानी पड़ेगी, वो कहाँ कहाँ पर है भाई, कौन कौन से कार्बन तक, एक 1 पे एक 2 पे है, तो 1 तो एथेन 1,2 डाई, एथेन 1,2 डाई। अब आपके समझ में आप लोग कुछ के दिमाग में आ रहा होगा सर 1 2 बताने की क्या जरूरत है भाई, ये इधर से नंबरिंग करो तो इधर से नंबरिंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अरे नहीं, फर्क उससे नंबरिंग से नहीं पड़ रहा, लेकिन इसकी स्थिति में तो फर्क पड़ सकता ना। हो सकता है कि दोनों OH एक ही कार्बन पे होते तो 1,1 डाइओल हो जाता है कि नहीं। हम उस स्थिति में दो कार्बन पे नंबर नहीं बता रहे थे जब एक ही OH था, क्योंकि उसको यहाँ से जोड़ो तो यहाँ से नंबरिंग चालू हो जाएगी, यहाँ जोड़ो तो यहाँ से चालू हो जाएगी। लेकिन दो OH तो दोनों अलग अलग कार्बन पे भी हो सकते हैं, एक कार्बन पर भी हो सकते हैं। इसलिए चूंकि अभी अलग अलग कार्बन पर है, इसलिए हमको नंबर बताना पड़ेगा 1 2 डाइओल। एक कार्बन पे होते तो भी हमको बताना पड़ता 1 डाइओल, ताकि नाम से संरचना भी बनाई जा सके। नाम ऐसा होना चाहिए जिससे संरचना बनाते समय हमको दिक्कत नहीं आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 OH भी हो सकते हैं। चलिए अभी 2 वाला देख रहे, 3 वाला देख ले तो फिर आप 4 वाला भी नाम लिख दोगे, कोई परेशानी आपको आएगी। देखिए लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो, पहला काम कर, फिर उसके बाद है नंबरिंग करना। चाहे इधर से कीजिए चाहे इधर से कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तीनों ही कार्बन पर एक एक OH है। चलिए इधर से हमने करनी 1 2 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई प्रतिस्थापी इसमें है नहीं, तो प्रतिस्थापी का नाम नहीं लिखा जाएगा। तीनों ही जो है वो क्रियात्मक समूह है, तो उनका अनुलग्न लिखा जाएगा। तो 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है तो एन। अब इनकी अनुलग्न लिखा जाए तो ये क्या होगा, ट्राइओल, और ट्राइओल में इनकी स्थिति भी बतानी पड़ेगी। तो 1 2 3 ओल कितने हैं, ट्राइओल 1 2 3 ट्राइओल, ये हो गया इसका नाम। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई, 4 कार्बन होते तो ब्यूटेन 1 2 3 4 टेट्राओल हो जाता। तो अब आपको मेरे ख्याल से IUPAC नाम लिखने में कोई परेशानी महसूस नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। IUPAC नाम खत्म हुए। हमने नामकरण की पद्धति में पहले रूढ़ पद्धति, फिर व्युत्पत्ति पद्धति और फिर IUPAC पद्धति पढ़ी थी। और IUPAC पद्धति पढ़ने के बाद एल्कोहलों का, एल्केनोलों का नामकरण जो है वो खत्म हो गया। उसके बाद हम शुरू करते हैं समावेश। समावेशता आप लोगों की ज्यादा नहीं है, केवल कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, हल्का सा दिया हुआ है, तो हम हल्की सी बात करेंगे, ज्यादा बात हम नहीं करेंगे। हम पहली बात तो ये करेंगे कि समावेशता होती क्या है। भाई कोई भी टॉपिक का पढ़े तो उसका ब्रीफ नॉलेज अपन को पता होना चाहिए। तो समावेशता होती क्या, तो सुनिए आप, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र एवं अणुभार समान होते हैं लेकिन उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं, समावयवी कहलाते हैं। और इस बड़ी घटना को समावेशता कहते हैं। मैं रिपीट करता हूं, दोबारा से सुनिए, ध्यान से सुनता कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र एवं अणुभार समान होते हैं लेकिन उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं, समावयवी कहलाते हैं। और इस बड़ी घटना को समावेशता कहते हैं। तो समावेशता जो है वो 2 प्रकार की हो जाती है इसी के साथ, एक संरचनात्मक समावेशता और एक हो जाती है त्रिविम समावेशता। हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, वो फर्स्ट ईयर में दिया हुआ है, आप लोगों ने पढ़ लिया। हम एल्कोहलों में समावेशता की बात करेंगे तो हम कुछ ही समावेशता जो अपने बुक में दी हुई है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, कुछ ही समावेशता जो है मैं उनको बताऊंगा और वो क्या होती है वो बताऊंगा। पहली है
श्रृंखला समावता। पहली है श्रृंखला समावता। श्रृंखला समावता क्या होती है वो आप सुनना इसके बारे में। अगर यौगिकों की संरचना में श्रृंखला के कारण भिन्नता होती है तो उसे श्रृंखला समावता है। यानी कि अल्कोहल है ऐसा, लेकिन अल्कोहल ऐसा है जिसके दो संरचना सूत्र बन सकते हैं और उन दोनों संरचना जो सूत्र हैं उनमें अंतर, उनमें श्रृंखला के कारण है। श्रृंखला भी हमने बनाई थी, कार्बन परमाणु की लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला। तो कार्बन श्रृंखला में अंतर आ जाता है तो वो समावता श्रृंखला समावता कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, एक C4H9OH, इसे एक अल्कोहल है 4 कार्बन का, इसकी संरचना हमने बनाई CH3 CH2 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 OH, 4 कार्बन। ये इसी का ये संरचना, इसी अणु सूत्र का संरचना सूत्र है। देखिए दूसरी हमने बनाई ये इसका दूसरा संरचना सूत्र है। और ये तीसरा इसका संरचना। तो देखिए इसमें 4 कार्बन है क्या, 1 2 3, हाँ। इसमें जो श्रृंखला लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का हम चयन करते हैं 4 कार्बन की श्रृंखला, इसमें 3 कार्बन की श्रृंखला और इसमें भी 3 कार्बन की श्रृंखला। अरे इसको छोड़ दीजिए भैया, ये अलग मैटर है, तो इसको छोड़ दीजिए। इन दोनों का इसमें 4 कार्बन की श्रृंखला और इसमें क्या है 3 कार्बन की श्रृंखला। तो दोनों का अणु सूत्र समान है, दोनों का अणुभार समान है, लेकिन इनके भौतिक गुणधर्म अलग अलग होंगे, रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के समाविक कहलाएंगे और इस परिघटना को समावता है। क्योंकि इन दोनों में समावता कारण, इनकी संरचना में अंतर का कारण जो है वो श्रृंखला का अंतर है। इसमें 4 कार्बन की श्रृंखला, इसमें कितने कार्बन की, 3 कार्बन की श्रृंखला। OH की पोजीशन इसमें भी 1 नंबर है, इसमें भी 1 नंबर है, लेकिन अंतर किसमें, केवल श्रृंखला में अंतर है। तो इसलिए इस समावता को कहते हैं श्रृंखला समावता। यानी श्रृंखला में अंतर के कारण संरचना में अंतर आ जाता है तो वो श्रृंखला समावता कहलाती है। आगे देखिए आप, स्थिति समावता। अगर क्रियात्मक समूह की स्थिति में अंतर के कारण समावता उत्पन्न होती है तो उसको हम कहते हैं स्थिति समावता। जैसे CH3 CH2 OH, इसमें देखिए। और दूसरा मैं एग्जांपल लिखता हूं, इन दोनों का अणु सूत्र समान, अणुभार समान, इन दोनों में श्रृंखला भी समान। इसमें भी 3 कार्बन की है और इसमें भी 3 कार्बन की है, श्रृंखला भी समान है, लेकिन क्रियात्मक समूह की स्थिति जो है वो भिन्न भिन्न है। जहां पर क्रियात्मक समूह OH 1 नंबर कार्बन पे है और यहां पर 2 नंबर कार्बन पे, तो क्रियात्मक समूह की स्थिति में अंतर के कारण समावता उत्पन्न हुई है, इसलिए इसको कहते हैं स्थिति समावता। चलिए क्रियात्मक समूह समावता। क्रियात्मक समूह समावता का मतलब यह है कि अगर क्रियात्मक समूह के बदलने से समावता उत्पन्न होती है तो उसे कहेंगे क्रियात्मक समूह समावता। यानी कि ऐसे में अणुसूत्र समान होगा, अणुभार समान होगा, लेकिन जो 2 समावयवी होंगे उन यौगिकों में क्रियात्मक समूह अलग अलग होगा। एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, देखिए ये अल्कोहल है, इन दोनों का अणुसूत्र समान है। अणुसूत्र है C2H3 5H6 C2H6
दोनों का अणुसूत्र समान है, अणुभार भी समान है, लेकिन इनके संरचना में जो अंतर है या इनमें समयोता जो उत्पन्न हो रही है वो क्रियात्मक समूह के कारण है। ये अल्कोहल क्रियात्मक समूह है, ये ईथर क्रियात्मक समूह। तो दोनों में अंतर, संरचना में अंतर या समयोता जो उत्पन्न हो रही है वो क्रियात्मक समूह के अंतर के कारण उत्पन्न हो रही है, इसलिए इसे कहते हैं क्रियात्मक समूह समानुपाती। चलिए ऐसे यौगिक जिनमें क्रेल कार्बन होता है, मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा क्योंकि बहुत बड़ी समय होता है। ऐसे यौगिक जिनमें क्रेल कार्बन होता है, एक ही क्रेल कार्बन होता है, तो वो प्रकाशिक सक्रिय होते हैं और प्रकाशिक समानुपाती दर्शाते हैं। जैसे ऐसे यौगिक जिनमें क्रेल कार्बन होता है। क्रेल कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जिस पर जुड़े हुए चारों समूह अलग अलग होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? क्रेल कार्बन या असममित कार्बन कहते हैं। तो ऐसे यौगिक जिनमें एक ही क्रेल कार्बन होते हैं, वो प्रकाश के समतल ध्रुवित प्रकाश जो होता है उसको एक तरफ घुमा देते हैं, यानी किसी भी एक ओर दाईं ओर या बाईं ओर घुमा देते हैं, यानी वो ध्रुवण घूर्णक होते हैं। और इस प्रकार की समानुपाती प्रकाशिक समानुपाती कहलाती है। और उनका जो दर्पण प्रतिबिंब होता है वो उनका दूसरा समावयवी रूप कहलाता है। और इसका दर्पण प्रतिबिंब देखिए, अगर हम इसको यहाँ कांच लगा दें तो एक कांच में ऐसा दिखाई देगा, ये कार्बन, कार्बन के ऊपर ये CH3 इधर दिखेगा, ये OH इधर दिखेगा, और ये जो है C2H5 ये आगे दिखेगा, और ये H ऐसे दिखेगा। तो ये दर्पण में ऐसे दिखेगा। तो ये अगर समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है तो ये उसके प्रकाश को बाईं ओर घुमाने का कार्य करता है। अर्थात ये ऐसे यौगिक होते हैं जो ध्रुवण घूर्णक की तरह काम करते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश की दिशा को एक तरफ घुमा देते हैं और उसका एक रूप दाईं ओर घुमाता है तो दूसरा रूप उसका कैसा घुमाएगा? बाईं ओर घुमाएगा, नहीं तो एक दूसरे के अपोजिट घुमाएंगे। और इसका एक रूप दूसरे रूप पर अध्यारोपित नहीं होता, अर्थात इसका ये रूप जो है, देखिए ये रूप जो है वो दूसरे रूप का बिल्कुल दर्पण प्रतिबिंब होता है, यानी कांच में जैसा दिखने पर दूसरा दिखता है वैसा ही दूसरा रूप दिखाई देता है। यानी इनके अणुसूत्र भी समान होते हैं, इनके संरचना सूत्र भी समान होते हैं। देखिए CH3 पर कार्बन और OH वो इस कार्बन पर जुड़े हुए हैं, इसमें भी इस कार्बन पर जुड़े, संरचना समान है, लेकिन त्रिविम में इन समूह की स्थिति जो है वो इसमें अलग अलग होती है। तो ये प्रकाशिक समानुपाती जो होती है, इसमें यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एक ओर घुमा देता है और उसका दूसरा समावयव जो होता है वो उसी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को उसके विपरीत दिशा में घुमाने का कार्य करता है। और ये उन्हीं यौगिकों में पाई जाती है जिनमें एक क्रेल कार्बन या असममित कार्बन होता है। क्रेल कार्बन क्या होता है वो मैंने बता दिया है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि ऐसा कार्बन पर जिस पर जुड़े हुए चारों समूह अलग अलग होते हैं वो क्रेल कार्बन कहलाता है। तो ये इस तरह की समावयवता भी अल्कोहलों में पाई जाती है, उसका एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिया है, लिख दिया है, ये उसका एक एग्जाम्पल है। तो अल्कोहलों में इस प्रकार की कुछ समावयवता जो पाई जाती है, उन समावयवताओं को जिक्र मैंने किया, ये 4 प्रकार की समावयवता मैंने आपको समझाई है। तो इसी के साथ अल्कोहलों में समावयवता खत्म हो जाती है और इससे आगे हम अल्कोहलों की बनाने की विधियां पढ़ेंगे, निर्वचन की विधियां पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। थैंक यू।